पीएम मोदी की टिप्पणी पर अधीर रंजन चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, यह एक असत्य झूठ और अपमानजनक झूठ है। मैं हैरान हूं कि भारत के प्रधानमंत्री इतने घृणित तरीके से कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस ने मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर एक बैठक का बहिष्कार किया क्योंकि वे दलितों से नफरत करते हैं। सोमवार को हीरालाल सामरिया बने भारत की पहली दलित सीआईसी और उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद की शपथ दिलाई। जैसा कि द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति में विपक्षी सदस्य ने राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखा। सोमवार को उन्होंने कहा कि सीआईसी के चयन के बारे में उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया। मंगलवार को चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में एक सार्वजनिक रैली में बोलते हुए मोदी ने कहा, जब भाजपा ने फैसला किया कि एक आदिवासी बेटी को देश का राष्ट्रपति बनना चाहिए, तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। यह भाजपा ही है जो एससी, एसटी और ओबीसी की आकांक्षाओं का सम्मान करती है। आज आपने अपने अखबार में पढ़ा होगा कि देश में पहली बार मैंने अपना चुनाव कार्यक्रम रद्द कर दिया और दिल्ली में एक बैठक में भाग लिया। हमने राजस्थान के एक दलित को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करने का फैसला किया। कांग्रेसियों को देखिए, उन्हें बैठक में आना था, समय से पहले ही बुला लिया गया था। हमने उनसे फोन पर बात की थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि एक दलित सीआईसी बनने जा रहा है, उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया। वे दलितों से बहुत नफरत करते हैं। कितनी दलितों से नफरत करते हैं। जब राष्ट्रपति आदिवासी है तो वे इसका विरोध करते हैं, सीआईसी दलित है तो वे इसका विरोध करते हैं, और फिर वे झूठ फैलाते हैं और सहानुभूति के लिए नाटक करते हैं। पीएम की टिप्पणी पर चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, यह एक असत्य झूठ और अपमानजनक झूठ है। मैं हैरान हूं कि भारत के प्रधानमंत्री इतने घृणित तरीके से कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सब कुछ रिकॉर्ड पर है, सब कुछ उसकी मेज पर है। यह वाकई चौंकाने वाला है। मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव के कारण उन्होंने इस तरह का घिनौना सहारा लिया है। यह केवल चुनावी लाभ हासिल करने के लिए है। उन्होंने इसे बहुत सोच समझकर डिजाइन किया है। मैंने 1 नवंबर को ही कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर बैठक को पुनर्निर्धारित करने का आग्रह किया था। उस दिन मैंने सिंह से 4-5 बार बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि इसकी तत्काल आवश्यकता है और अगर मैं 3 नवंबर को दिल्ली में बैठक में नहीं पहुंच सका तो वह चयन पर मेरे हस्ताक्षर लेने के लिए किसी को कोलकाता भेज सकते हैं, उन्होंने कहा। मैंने उनसे कहा कि वह कोलकाता में मेरे पार्टी कार्यालय में किसी को भेज सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं तात्कालिकता को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर भी भेज सकता हूं। मैंने उनसे पहले दस्तावेज भेजने को कहा। दस्तावेज 2 नवंबर की दोपहर को मेरे पास पहुंचे। 10 नाम थे। मैंने उनसे कहा कि किसी को कोलकाता भेजें। मैं अपनी राय दर्ज करने के बाद दस्तावेज पर हस्ताक्षर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।